नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक पहले चरण और दूसरे चरण बीपीएससी TRE 10 और बीपीएससी TR 20 के शिक्षकों का वेतन बढ़ गया है। वेतन बढ़ गया है। अब कितना बढ़ा वेतन जान लीजिए। बिहार शिक्षक पहले चरण और दूसरे चरण बीपीएससी TRE 10 और बीपीएससी TRE 20 के शिक्षकों का वेतन बढ़ गया है। अब कितना बढ़ा वेतन जान लीजिए। पहले के वेतन में कितनी वृद्धि हुई है, आइए जानते हैं। मित्रों, पहले जितना वेतन था उसमें अब कुछ वृद्धि हो गई है। वो वृद्धि कितनी है आइए जानते हैं। और सभी वर्गों में 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9 to 10 में और 11-12 में यह वेतन कितना बढ़ा है। पहले 1 से 5 का देखिए, फिर 6 से 8 का देखिए, फिर 9 से 10 का देखिए, फिर 11 से 12 का देखिए। और आप देख लीजिए, उससे आपका पूरा वेतन भी पता चल जाएगा कि वर्तमान में आप नियुक्त होंगे तो आपको क्या वेतन मिलेगा। तो आइए मैं 1 to 5 से शुरू करता हूं और सभी क्लासेस का बता देता हूं कि कितना वेतन बढ़ गया है और कितना आपको, यदि अभी आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पहला वेतन कितना मिलेगा। दोस्तों, ये क्लास 1 से 5 1 to 5 का वेतन है, जिसमें आप जानते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 है। आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 25,000 है। तो 25,000 का डीए जो था, जो बीपीएससी TRE 1 का पहले जो नवनियुक्त शिक्षक होंगे उनको 42% का डीए मिलता होगा। और 42% डीए 10,500, मेडिकल लगभग 1,000, HRA 6%, मैंने 6% पे निकाला है। 4 और 8% भी HRA हो सकता है। मैंने 6% पे निकाला है 1,500, ग्रॉस पे 38,000, NPS 2,500। NPS जो होता है नेशनल न्यू पेंशन स्कीम, उसमें आपको, या न्यू पेंशन सिस्टम जो है उसमें 2,500 रुपया आपका कटेगा, क्योंकि बेसिक का 10% कटता है। बेसिक सैलरी का 10% 2,500 कटेगा और नेट पे आपको 35,500 मिलेगा। लेकिन अब ये बढ़ गया है। अब ये बढ़ा क्या है तो इसको देखिए। ये देखिए मित्रों, जो डीए 42% था वो बढ़ के 46% हो गया है। कितना हो गया है? अब डीए 46% हो गया है। तो 46% के डीए के हिसाब से आपका लगभग 1,000 रुपया वेतन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 25,000 का 4% आप निकालेंगे तो 1,000 रुपया होता है। चूँकि अब डीए आपको 46% मिलेगा, इसीलिए अब आपका वेतन जो है वह 1,000 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? अब आपका वेतन 1,000 रुपया बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कैसे बढ़ जाएगा? तो 1,000 रुपया इसलिए बढ़ेगा कि ये डीए जो आप 42% देख रहे हैं, ये डीए 46% हो गया है। तो आप सीधे सीधे 4% डीए बढ़ाए तो इस 25,000 बेसिक का बढ़ता है डीए, तो बेसिक का 4%, 25,000 का 4% बढ़ाएंगे तो 1,000 रुपया बढ़ जाएगा। या सीधे 25,000 का 46% निकालेंगे तब भी आपको 1,000 वेतन में वृद्धि होगी। तो अब आपका वेतन हो जाएगा 36,550 रुपये। अब आपका कितना हो जाएगा? 36,500 रुपये आपका वेतन अब हो जाएगा। अब वेतन आपका कितना हो जाएगा? प्राइमरी स्तर पे जो आपको वेतन मिलेगा, अब वर्तमान में नेट कितना हो जाएगा आपका? ग्रॉस पे 38,000 है, तो यह ग्रॉस पे बढ़ के 39,000 होगा।
39,000 होगा। और आपकी सैलरी बढ़ के हो जाएगी, जो बाय हैंड आएगा, 36,500 रुपये। किस क्लास में? क्लास 1 to 5 में। तो ये आपका 1,000 की सैलरी बढ़ेगी और 36,500 होगा, क्योंकि अब 46% डीए की घोषणा हो चुकी है। तो ये बहुत जल्द आपको मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो 46% दर से मिलेगा, तो आपका वेतन बढ़ गया 1,000। अब आइए 6 to 8 में देख लीजिए। जो 6 to 8 है, क्लास 6 to 8, इसमें बेसिक सैलरी है 28,000 रुपया। और डीए अभी कितना मिल रहा है? 42%। तो उसका 42% हो गया 11,760 रुपये। मेडिकल 1,000, HRA 6%, ग्रॉस पे 42,440 ग्रॉस पे हो गया। एनपीएस में 2800 रुपया कटेगा, क्योंकि बेसिक जितना पे होता है उसका 10% एनपीएस में कटता है। तो 2800 रुपया आपका कटेगा। और नेट पे आपको कितना मिलेगा? 39,640 रुपया। अभी आपको कितना मिलेगा? 39,640। और कुल सैलरी बनेगी 42,440। लेकिन अब जो है, अब इस डीए को देखिए, 42% जो डीए है ये अब आपको 46% की दर से मिलेगा। 4% वेतन आपका बढ़ गया है। तो जब 4% वेतन बढ़ा है मित्रों, तो ये समझिए कि जब 4% आपका वेतन बढ़ा है तो किसका बढ़ा है? बेसिक का 4% बढ़ा है। 28,000 का 46% आप निकाल लीजिएगा। 46% आप निकाल लीजिएगा। और जितना निकलेगा उस कितना निकलेगा? तो 46% की दर से अब आपको डीए मिलेगा। तो मिला जुला के आपको कितने वेतन में वृद्धि हो जाएगी? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके वेतन में वृद्धि होगी टोटल कितना? 1120 रुपये। कितने वेतन में बढ़ेगा? 1120 रुपये। किस क्लास में? 6 to 8 क्लास में। कैसे बढ़ गया? क्योंकि 4% डीए बढ़ रहा है। तो आप 4%, 28,000 का 4% बढ़ाकर और टोटल में जोड़ दीजिए। ठीक है, आप 28,000 में आप 4% निकाल दीजिए 28,000 का। जितना आएगा 1120 रुपया आप इसमें जोड़ दीजिए, ग्रॉस सैलरी में, ग्रॉस पे में जोड़ दीजिए। मीन्स आपको बाय हैंड कितना मिलेगा ये देख लीजिए। बाय हैंड आपको वेतन कितना मिलेगा? तो इतना रुपया आपका बढ़ गया, 39,640 प्लस कितना? 1120 रुपया। इतना आपका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा। मतलब देखिए, इतनी वेतन आपका होगा। वेतन कितना हो जाएगा? 39,640। 39,640 प्लस 1100 कितना? 1120। 39,640 प्लस 1120 मतलब 4,100। आपको कितना वेतन मिल जाएगा? 40,760 रुपये की वेतन आपको किस में मिलेगी? 6 to 8 में मिलेगी। अब बढ़कर 6 to 8 क्लास में मिलेगी। फ़िलहाल 40,760 रुपये, 1120 रुपये की वेतन वृद्धि आपको होगी, ये याद रखिएगा। अब क्लास 9 to 10 में देखिए, बेसिक सैलरी कितना है? 31,000। उसका 42% 13,020 रुपये। मेडिकल 1,000, HRA 1,860, ग्रॉस पे 46,880 टोटल पे इतना होगा। NPS 3,100 कटेगा, क्योंकि बेसिक का 10% NPS कटता है। और नेट पे कितना है? हाथ में जो आएगा आपको इतना आएगा हाथ में। लेकिन अब फिर वही बात, अब 31,000, ये जो 42% आप देख रहे हैं, अब आपको HRA DA कितना मिलेगा? 46%। अब आपको डीए कितना मिलेगा? 46% अब आपको डीए मिलेगा, क्योंकि 4% डीए की वृद्धि हो गई है। तो अब आपको इस हिसाब से कितना वेतन मिलना चाहिए? तो यदि आप सीधे सीधे 4% 31,000 का बढ़ा के और 42% में जोड़ दीजिए इसमें, तो आपको वेतन में वृद्धि कितनी होगी वो मैं बता रहा हूँ कि आपके वेतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, आप देखिए 31,000 जो है आपका बेसिक है,
और 31,000 का 4% बढ़ा दीजिए, पहले निकाल लीजिए, या इसी को 46% भी कह सकते हैं, 46% भी आप कह सकते हैं, या 4% सीधे बढ़ा के और अपने पहले वाले सैलरी में जोड़ दीजिए। तो पहले वाले सैलरी में जब आप जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 43,780 प्लस कितना मिलेगा, 1240 रुपये, 1240 रुपया। ये आपको सैलरी मिलेगी 9 to 10 में। अब बढ़ी हुई सैलरी 9 to 10 में अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी 43,780 बाय हैंड आएगा। ये हैंड वाली सैलरी होगी आपकी, किसकी होगी, जो आपके हाथ में आएगा 45,000, ये आएगा 45,000 कितना 20 रुपये आएगा 9 to 10 में बढ़ी हुई सैलरी, क्योंकि अब आपको DA 46% मिलेगा 42 की जगह पे। ठीक है, तो आपको अभी बाय हैंड 45,020 रुपये आएगा बढ़ी हुई सैलरी, मतलब सीधे 1240 रुपये आपकी सैलरी बढ़ गई। अब आइए 11 to 12 में देख लेते हैं। तो 11 to 12 में आप जानते हैं कि 32,000 आपकी बेसिक सैलरी है। DA वर्तमान में कितना है, 42% DA है, तो 42% 13,440, मेडिकल 1,000, HRA 1,920 रुपये, ग्रॉस पे टोटल कितना मिलेगा 48,360, NPS कट जाएगा 3,200, क्योंकि बेसिक सैलरी का 10% NPS कटता है, और नेट पे आपको मिलेगा, अभी मिल रहा है 45,160 मिलना था, लेकिन अब DA चूँकि 4% बढ़ गया है बेसिक का, तो 4% 32,000 का 4% जो बेसिक बढ़ेगा, तो 4% बेसिक कितना हो जाएगा 1280 रुपया, मतलब 4% और बढ़ गया आपका बेसिक का, 4% और बढ़ गया। तो 42 + 4 46% जब निकालेंगे तो इसमें जोड़ सकते हैं आप, मतलब 4% जो वेतन वृद्धि हुई है, तो 32,000 का 4% होता है 1280, तो 45,160 प्लस 1280, 45,160 प्लस 1280 इक्वल टू 46,440 रुपये आपका वेतन होगा अभी 11 to 12 में, हाल फिलहाल में वेतन मिलेगा। हाँ, HRA 8% मिलेगा तो थोड़ा और वेतन बढ़ जाएगा, 4% मिलेगा तो और थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब आपने देख लिया कि 11-12 में आपको आज का बढ़ा हुआ वेतन पहले मिलता था 45,160 मिलता, आज जब आप ज्वाइन करेंगे तो 46,440 मिलेगा। उसके बाद आपका 9 to 10 में पहले आपको 43,780 मिलता था, अब आपको 45,020 रुपया मिलेगा। उसके बाद आपका 6 to 8 में पहले 39,640 रुपया मिलता था, अब आपको 40,760 रुपये मिलेगा। उसके बाद 1 to 5 में, उसके 1 to 5 में पहले आपको 35,500 मिलता था, अब आपको 36,500 मिलेगा। मतलब DA 42 से 46% हुआ है। तो हर व्यक्ति जो पहले की सैलरी थी उसमें बेसिक का 4% निकाल के जोड़ दीजिए, उतना सैलरी आपको मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको सैलरी के बारे में समझ में आ गई होगी, और आपको अपना सैलरी के बारे में जानकारी हो गई होगी कि आपको कितना हाल फिलहाल जब ज्वाइन करेंगे तो कितना मिलेगी, और नवनियुक्त शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपकी जानकारी के लिए था, ज्ञानवर्धन के लिए था। मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा। ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग टीचर हो जाएं। धन्यवाद।